प्रभाकर, आपके पास आ रही हूं क्योंकि इस बीच ग्रामीण भारत बंद है और तस्वीरें, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। यहां नोएडा पुलिस की तरफ से रूट डायवर्जन किया गया है। कितना असर आप देख रहे हैं ये तो तस्वीरें दिखाइएगा ही, लेकिन जिस तरह से मैं समझना चाहूंगी प्रभाकर, कल की बैठक के बाद हालांकि सरकार की तरफ से सक्रियता दिख रही है, एक के बाद एक बैठक 4 बैठकें जो है बुला ली गई है, अब चौथी रविवार को बुलाई गई है, लेकिन वाकई सरकार फंस गई है क्या? क्योंकि अब जो पिछला जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसमें जो प्रमुख संगठन से थे, उसमें भी कई बड़े किसान नेताओं से बातचीत अब सरकार करने वाली है। और हालांकि अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई है, तो क्या लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि किसान भी समझ रहे हैं और सरकार भी समझ रही है कि इस आंदोलन को लंबा खींचने में दिक्कत है, और इसलिए जो कल की बातचीत हुई, 5 घंटे के आसपास बात हुई थी, और इस बातचीत में भी बात वही हुई है जो पिछले बैठक में हुई है। ये कहा जा रहा है कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है और अच्छी बात है कि संडे को फिर बातचीत होगी, लेकिन जो मामला फंसा हुआ है वो मामला फंसा हुआ एमएसपी पर। एमएसपी कोई ऐसी चीज नहीं है। सरकार ये कह रही है कि एमएसपी पर हमें बात करने के लिए हमें और अधिक समय चाहिए, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर आपको बात करनी है, आपको विचार करना है, आप तमाम स्टेक होल्डर से बात करनी है, आपके पास आप समय ले लीजिए, लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहेगा, हमें दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर बैठने की इजाजत दे दीजिए। मतलब ये कि हम तब तक यहां बैठना चाहते हैं जब तक आप एमएसपी पर कानून नहीं बना लेते। और सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एमएसपी पर कानून बनाने में समय लगेगा, हमें समय दीजिए। तो बाकी मसलों पर, जैसे विशाल अंग्रीश बता रहे थे, बाकी मसलों पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है, और मेरी जो जानकारी है कि पहले मीटिंग में वो सहमति बन गई थी। पहले ही मीटिंग में एमएसपी पर पेच फंसा था, दूसरे मीटिंग में भी एमएसपी पर पेच फंसा था, कल की मीटिंग में भी एमएसपी पर ही पेच फंसा हुआ है। तो संडे को ये उम्मीद लगाई जा रही थी, कल की मीटिंग बहुत क्रूशियल है, लेकिन एक बार फिर मीटिंग संडे को होगी। तो अब इस बीच में जो बदलाव होने जा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूं कि ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, तो ये जितने किसान संगठन जो अब तक इस आंदोलन से बाहर हैं, वो इसमें आएंगे। इसलिए कि आपने देखा कि कल चौधरी गुटका की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कुछ अनाउंसमेंट किया है। बाकी एसकेएम ने आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। तो मतलब ये कि आने वाले समय में पूरा किसान संगठन जो पिछले आंदोलन में शामिल थे वो इसमें आ सकते हैं, इस बात का अनुमान सरकार को है। और सामने लोकसभा चुनाव है, तो हर हाल में सरकार चाहती है कि इस समय इस आंदोलन को किसी तरह से रोका जाए, टाला जाए। और किसानों को इस बात का एहसास है कि अगर इस बार नहीं कुछ हो पाया तो बाद में फिर मुश्किल होगी। इसलिए एमएसपी पर दोनों तरफ से मामला उलझा हुआ जो दिख रहा है, और कोशिश होगी, संडे को कोशिश होगी कि सरकार किसानों को यह भरोसा दिला सके कि हम इस बार एकदम भरोसा दिला रहे हैं। हो सके तो लिखित में आश्वासन दे दें कि नई सरकार आएगी तो उसके लिए एमएसपी पर वो उनके लिए कानून बना सकते हैं। लेकिन जो सरकार अपने सूत्रों से बाहर से कहने की कोशिश कर रही है, मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि दरअसल एमएसपी देना इतना आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा। किसानों को, चूंकि पिछले, आपको याद होगा, पिछला जब आंदोलन वापस हुआ था तो जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी मोटा मोटी वही मुद्दे हैं, और इस 2 साल में कोई प्रगति हुई नहीं है। तो किसान निकले हैं इस बार, तो वो चाहते हैं कि कुछ ठोस चीज हाथ में लेकर जाएं। और अब उनको, आज मुझे लगता है कि आज के बाद उनको थोड़ा सा और बल मिलेगा, जब एसकेएम के बाकी संगठन भी उनको नैतिक समर्थन तो दे ही रहे थे। आज उन्होंने भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। 1-2 दिन में हो सकता है कि किसी और तरह के उसकी बात करें, समर्थन की बात करें। और महत्वपूर्ण बात यह भी हो गई, एक बात और, कि सरकार चाहती है, सरकार खुद चाहती है कि अगली मीटिंग जो है उसमें एसकेएम के बाकी नेताओं को भी शामिल किया जाए। तो मतलब ये कि संडे तक देखिए, संडे के बाद अगर कुछ समाधान नहीं निकलता है तो इसमें तमाम किसान संगठन शामिल हो जाएंगे। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है प्रभाकर, मैं